वेरी गुड मॉर्निंग चर्च। शुभ प्रभात सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं, सेहतमंद है और अपने घरों में सुरक्षित है। प्रभु को महिमा इसके लिए। आपका सबका स्वागत है आज रविवार के इस सभा में। हम आज का वचन हम देखेंगे। उम्मीद करता हूँ सब लोग घर में समय बिताते हैं परमेश्वर के साथ, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, उसकी आराधना करने में। ठीक है, सो आइए हम आगे बढ़े। आज का हम वचन देखें, लेकिन वचन से पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पिछले संडे जो हमने साथ में पूरा हमारा भारत देश मिलकर जो प्रार्थना किया था, साथ में 20 मिनट 12 से 12:20 तक, और सभी लोगों ने जो इसमें भाग लिया, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। और पूरा जो जिसका नाम था वन होप वन वॉइस, एक आशा एक आवाज़, साथ मिलकर कई सारे मसीह लोग, पूरे भारत देश के हर एक मसीह लोग ने मिलकर वो 20 मिनट हमने प्रार्थना किया। तो विश्वास करेंगे परमेश्वर उसका जवाब देगा। सो धन्यवाद, आप लोगों ने उसमें भाग लिया। ओके, और आपको इतला कर दूं, प्लीज़ आप ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें इन दिनों में। और जो कोरोना वायरस है, हमने सुना है बहुत नज़दीक आ गया है, हमारे बाजू वाले गांव में भी पहुंच गया है। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सतर्क रहेंगे और प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपनों का और अपने का। ठीक है, खुद का। हम कब से हम कलीसिया की मीटिंग शुरू करेंगे हमें अभी भी पता नहीं है। हम रुक रहे हैं और सोच विचार कर रहे हैं। सो ज़रूरत है कि हम सतर्क रहें और होशियार रहें। आपसे मैं आपको प्रार्थना करता हूं आप लोगों से, प्लीज़ जो बाहर जाते हैं, जो पुरुष है खास करके जो बाहर जाते हैं, आप थोड़ा होशियार रहे, आप सतर्क रहे, आप दूरी बनाए रखें लोगों से। जब किसी कारणवश आपको जाना पड़े, आप प्लीज़ अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोए, दूरियां बना रखे लोगों से अगर आपको बाहर जाना पड़े तो। क्योंकि आप सिर्फ अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से आपके जो परिवार है वे खतरे में आ जाएंगे। आपकी वजह से आपके जो मित्रजन हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं जिससे आप मिलते हैं कभी कभी, वे लोग भी मुश्किल में आ जाएंगे। सो इसलिए अच्छा है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि हम दूसरों को भी हम सुरक्षा दे सकें। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ रहे हैं। प्लीज़ मौत के इस जाल में मत फंसिए। ठीक है, ये समय है कि हम सतर्क बने और होशियार बने। मूर्खता बनने का ये समय नहीं है, मूर्ख बनने का समय नहीं है। ये समय है कि हम होशियार बने और हम सतर्क रहे और दूसरों के लिए आप लोग एक उदाहरण रख करना, ताकि आपको देखकर जिस तरह आप दूरी रखते हैं, आप जिस तरह से होशियार हैं और हर एक चीज़ का पालन करते हैं, दूसरे जो लोग हैं, आजू बाजू लोग हैं, आपके बच्चे हैं, वे भी आपसे सीखें। अच्छा समय है कि हम एक उदाहरण बने लोगों के लिए। और एक बात बता दूं, कृपया करके अपना ज़्यादा ख्याल रखिए, अपना प्लीज़ ख्याल रखिए, क्योंकि ये समय बहुत ही बुरा है बीमार पड़ने का। ये सबसे ख़राब समय है। पहली बात तो आपको ज़्यादातर डॉक्टर नहीं देखेंगे, अस्पताल में प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर किसी कारणवश आप अस्पताल में दाखिल भी हो जाए, एडमिशन भी ले ले, हम में से कोई आ नहीं सकता मिलने के लिए। ओके, सो मुझे बुरा लगता है, हम आना चाहते हैं लेकिन हम आ नहीं सकते क्योंकि बाकी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पिछले दिनों में बहुत सारे लोग बीमार थे, कुछ लोग बीमार थे, हम कोई नहीं जा पाए क्योंकि हमें इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आमीन। ठीक है, तो और उसके साथ साथ ये भी कहूँगा, धन्यवाद आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया और कर रहे हैं। मैं अभी अच्छा हूँ और सेहतमंद हूँ और अच्छा हो रहा हूँ प्रभु के अनुग्रह से। प्रभु को महिमा। थैंक यू फॉर प्रेइंग फॉर मी। धन्यवाद। सो आओ हम वचन की और हम बढ़े और देखते हैं आज का वचन प्रभु क्या हमसे बातें करता है। आज का वचन का मेरा शीर्षक है
पीस इज गिफ्ट ऑफ गॉड। शांति एक परमेश्वर का दिया हुआ तोहफा है। आमेन। हम में जो शांति है, हमारी जो शांति है जीवन की, ये परमेश्वर का दिया हुआ तोहफा है। आइए हम इस पे हम ध्यान देंगे। क्यों ना छोटा सा प्रार्थना करें और प्रभु को ये समय अर्पण करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारा शांति का दूत है, आप हमारा परमेश्वर है, आप हमारे संग संग है। अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी बात की डर नहीं है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस सुबह मुझे और सुनने वालों को आपकी शांति से भर दे और आप हमारे संग रहे। पिता, हमें अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। आओ हम देखें, शांति परमेश्वर का दिया हुआ एक वरदान है, एक तोहफा है जो परमेश्वर ने दिया है। प्यारे लोगों, उस चीज को हमसे कोई भी लोग अलग नहीं कर सकता। कोई भी चीज जो परमेश्वर का दिया हुआ शांति है, हमसे छीन नहीं सकता। चाहे वो शांति हो, चाहे हो आनंद हो, चाहे हो परमेश्वर का सामर्थ हो, जो रिश्ते हैं प्रभु हमें दिया है जिसमें हम मजा लेते हैं, उद्धार जो परमेश्वर ने दिया है और जो अधिकार हमें प्रभु ने दिया है, ये चीज हमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। जो परमेश्वर ने हमें दिया है, आपको दिया है, मुझे दिया है, कोई भी इसे छीन नहीं सकता। किसी में ऐसा ताकत और अधिकार नहीं जो परमेश्वर ने दिया है आपसे कोई छीन ले। हालेलुया। परमेश्वर का दिया हुआ चीज है, परमेश्वर का दिया हुआ तोहफा है और वो कोई हमसे छीन नहीं सकता। ये अच्छी बात है। और उसमें से एक चीज है शांति। परमेश्वर ने हमें उसकी शांति से भरा है और उसने हमें वो शांति दिया है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। आपको उदाहरण के लिए बता दूं, जब एक माँ बाप अपने बच्चों को कुछ तोहफा देते हैं, या उनको कोई खिलौना हो या फिर कपड़े हो या फिर साइकिल हो, जब देते हैं और जब कुछ दिनों के बाद जो बच्चे हैं मस्ती करते हैं, क्या माँ बाप उनके तोहफों को छीन लेते हैं? क्या माँ बाप उनकी साइकिल को ले लेते हैं, बोलते हैं अभी तुम अच्छा बच्चा नहीं हो, मैं तुम्हारा तोहफा मैं वापस ले लूँगा, दे दो मेरे कपड़े वापस? क्या माँ बाप ऐसे करते हैं? याद रखो, उसी तरीके से हमारा पिता जो स्वर्ग में है, हमारा पिता जो स्वर्ग में है, उसे भी पसंद नहीं जो चीज़ हमें दिया है वो वापस हमसे छीने। जो हमें प्रभु ने दिया है, कभी कभी हम खो देते हैं हमारी गलती की वजह से। कभी कभी जो परमेश्वर ने हमें दिया है वरदानों को हम खो देते हैं हमारी गलती की वजह से, हम उसे खो देते हैं। परमेश्वर उसे लेता नहीं है। आमेन। परमेश्वर वापस छीनता नहीं है। मत्ती 7 और 11 में वचन इस तरह कहता है, मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए मेरे साथ में। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं से क्यों ना देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हम बुरे होकर जब मच्छी मांगते हैं बच्चे, हम सांप नहीं लाके देते। जब बच्चे हमारे रोटी मांगते हैं तो हम पत्थर नहीं देते। करेक्ट। हम बुरे होकर, यीशु कहता है, हम सांसारिक लोग हैं जो बुरे होकर हम अच्छी वस्तु अपने बच्चों को देना जानते हैं, तो स्वर्गीय पिता कितना अच्छा है, वो कितना भला है, वो पवित्र और न्यायी परमेश्वर है। वो जब हम उनसे मांगे वो क्यों नहीं देगा? और उसने हमें दिया है, उसकी शांति हमें दिया है। कितनी अच्छी बात है। हमारा स्वर्गीय पिता जब यीशु अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता है, वो कहता है तुम इस तरह से प्रार्थना करो। क्या कहता है? पहली ही पंक्ति प्रार्थना की यीशु अपने शिष्य को सिखाता है, कहता है ऐसा प्रार्थना करो, हे पिता, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हमारा वो पिता है। प्यारे लोगों, जो स्वर्ग में है वो सिर्फ परमेश्वर नहीं है, सृष्टिकर्ता नहीं है, वो हमारा पिता है। वो हमसे प्रेम करता है। उसने हमें जन्म दिया है, उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें रचा है। हमारा अंदर बाहर सब कुछ वो जानता है। हमारा
भूतपूर्व जानता है, हमारा भविष्य भी वो जानता है, और हमारा इस वर्तमान का समय भी उसे पता है। आप किस परिस्थिति गुजर रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, किस संघर्ष से गुजर रहे हैं, आपकी मानसिक हालत, आपकी शारीरिक हालत, आपकी आत्मिक हालत, आप जिस तनाव में हैं, जिस तकलीफ में आप जा रहे हैं, जिस मंदी में आप जा रहे हैं, परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं है। और इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें शांति दिया, उस शांति में हम बने रखें। इस समय में भी प्रभु का शांति हमारे बीच में है, वो हमारे साथ है, वो हमारा परमेश्वर है, ओके, वो हमारा राजा है। और वचन कहता है अच्छा पिता हमें सब कुछ देता है। याकूब अध्याय 1 और 17 में लिखा है, मैं पढ़ूंगा, आइए साथ में पढ़े। याकूब अध्याय 1 और 17 कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही आता है, ज्योतिमय पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न कि वह परछाई के समान बदलता है। प्यारे लोगों, दिन में जब सूरज एक तरफ से उगकर दूसरे तरफ झुकता है, परछाई बदल जाती है, यहाँ से वहाँ हो जाती है। और वचन कहता है हमारा पिता उस परछाई की तरफ बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो स्थायी परमेश्वर है। और हर एक अच्छी वस्तु परमेश्वर पिता के से ऊपर से आती है। आमेन। वो पिता से आती है, परमेश्वर से आती है। तो शांति परमेश्वर ने दिया है। तो मैं पहला चीज़, जैसे मैंने बोला कि शांति एक दिया हुआ वरदान है, ये मेरा पहला बिंदु भी है और वचन का आज का शीर्षक भी है। दूसरी बात आपके सामने मैं पेश करूंगा, यीशु जो हमें शांति देता है। हमें शांति कौन देता है? प्रभु यीशु जो शांति का दूत है, प्रिंस ऑफ पीस कहते हैं उसे, शालोम। प्रभु यीशु हमें शांति देता है। आखिरी बार, पिछली बार मैंने आपके साथ बांटा था, यीशु मसीह ने पिता और हमारे बीच में शांति का समझौता किया है। यीशु मसीह ही कारण है कि आज पिता और हमारे बीच में हम एक शांति का वातावरण है, शांति का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है। यीशु मसीह मध्यस्थी करके हमारी दुश्मनी को निकालकर हमें पिता से मिलाया है और उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाया है। वो अधिकार हमें दिया है, वो शालोम है, वो राजकुमार है शांति का। यीशु मसीह ही हमें शांति देता है। वो शांति का समझौता करने के लिए ही आया था, वो शांति बनाए रखने के लिए ही आया था। आमीन। शांति का समझौता यीशु मसीह द्वारा हुआ है। यीशु मसीह शांति लेकर आता है। आपको पता है, जब यीशु क्रूस पर मारा जाता है, 3 दिन वो कब्र में है और तीसरे दिन वो जीवित उठता है। और वो जहां पर जो उनके चेले थे एक कमरे में बंद थे, साथ में दरवाजा बंद था, वहां पर यीशु मसीह उनके बीच में आ जाता है और पहला शब्द यीशु का था, तुम्हें शांति मिले, पीस बी विथ यू। यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। उसने कहा सबसे पहले तुम्हें शांति मिले। आपको पता है क्यों बोला होगा, क्यों कहा होगा यीशु ने कि तुम्हें शांति मिले? वे लोग शांत बैठे थे, वो लोग एक कमरे में थे, कोई शोर शराबा नहीं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पृष्ठभूमि समझने की कोशिश हम करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं इज़राइल में क्या हो रहा होगा। कई साल इज़राइल जो है यीशु आने से पहले बहुत ही तनाव में गुजरा है। अफरा तफरी था, अशांति था। इज़राइल गुलामगिरी में थे। कई साल, कई पीढ़ी दर पीढ़ी वे गुलामगिरी में थे। वे लोग लड़ते रहे दुश्मनों से। कई सारे जो राज्य हैं, राजाएं हैं, इज़राइल के ऊपर राज्य किया। अभी भी जब यीशु है, रोमन साम्राज्य उनके ऊपर गुलामगिरी कर रहा है एक तरीके से। बहुत सारे लोग आए, उनको तितर बितर किया। और इनके जीवनों में, जो इज़राइल के जीवन में, इनके शहर में, इनके लोगों बीच में कोई शांति नहीं, संघर्ष है। बहुत सारे साल परमेश्वर ने उनसे बातें भी नहीं की। वचन कहता है, इतिहास कहता है, पुराना और नया करार, यानी कि पुराना करार के बाद यीशु आने तक, यूहन्ना बपतिस्मा आने तक, उसके बाद यीशु आया तुरंत,
परमेश्वर ने अपने बातें करना रोक दिया था। उनको स्वर्गदूत के द्वारा संदेश भेजना रोक दिया था। उनके बीच में कोई व्यक्ति नहीं आया, कोई प्रभु ने कोई क्या कहते हैं बातें नहीं की, और ऐसा लगता था कि परमेश्वर ने उनसे मुंह फेर लिया है। वे लोग तनाव में थे, वे लोग गड़बड़ी में थे। फिर यीशु आता है। 400 साल के बाद यीशु मसीह आता है और लोगों में उम्मीद आती है। लोग देखते हैं कि एक मसीहा आया है। यीशु लोगों को चंगाई करता है, भूखे उनको खिलाता है, वो खुश खबर सुनाता है। लोगों में उम्मीद और विश्वास और आशा को वो बरकरार करता है और बहुत सारे विश्वासी लोगों को जगाता है। लोग विश्वास में आ रहे हैं, लोग परिवर्तन हो रहे हैं, परमेश्वर की ओर मुड़ रहे हैं, पाप से मुड़ रहे हैं, परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। और लोग अब ये जानने लगे कि यीशु उनका राजा है, ये नया राजा जो हर एक तकलीफ से उनको छुड़ाएगा, रोमी साम्राज्य से भी उनको छुड़ाएगा, नई शांति का, खुशियों का और भलाई का राज्य को स्थापना करेगा। लोगों पर विश्वास उठ गया है। यीशु को देख रहे हैं, चंगाई कर रहा है, यीशु लोगों को मिल रहा है, लोगों से बातें कर रहा है और लोग उभर रहे हैं। और उनको उम्मीद आ गई कि हम गुलामगिरी से हट जाएंगे, हमारा नया राजा यीशु है। इसलिए यीशु को यहूदियों का राजा करके कह रहे थे। और आखिर में जब वो मरा, उसके क्रूस के ऊपर भी लिखा था यहूदियों का राजा। लोग उम्मीद से देख रहे थे, उम्मीद से उनकी ओर वो लोग विश्वास में आ रहे थे। लेकिन उनकी उम्मीद भी चली गई जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। जैसे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, सब चेले सहित सभी लोग, शहर के लोग सब डर गए। उनकी उम्मीद की पर पानी फिर गया, उनकी उम्मीद टूटने लगी। चेले सोचने लगे, अब यीशु को मारा गया है, क्या अभी हमारी बारी तो नहीं? क्या अब हमें तो ये लोग आकर पकड़कर क्रूस पे या किस तरह मारेंगे नहीं? वे लोग डर गए थे, वे लोग चुपने लगे, वे लोग सब तितर बितर हो गए, वो लोग भाग गए। कुछ लोगों ने कहा हम यीशु को जानते ही नहीं, हम उसके चेले ही नहीं। लोगों का विश्वास चला गया, उनका विश्वास हिल गया, उनकी उम्मीद चली गई। पूरा शहर, पूरा यरूशलेम सन्नाटा में छा गया। एक उम्मीद आई थी यीशु को देखकर, लेकिन जैसे यीशु क्रूस पे मरा, उनकी उम्मीद चली गई। और अभी सब चेले एक कमरे में बैठे हैं। अशांति है जीवन में, संघर्ष, मुश्किल, तकलीफ, टेंशन है, सब सदमे में हैं और सब चेले कमरे में बैठे हैं। कुछ चेले तो है ही नहीं, लेकिन कुछ चेले बैठे हैं। तभी यीशु आकर प्रकट होकर कहता है, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। सही पहला शब्द यीशु ने चेलों को कहा, तुम्हें शांति मिले। और आप अनुमान कर सकते हैं, जैसे यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले, उस कमरे में कैसे खुशी की लहर उठ पड़ी होगी। लोगों, जब चेले ने देखा होगा यीशु को जीवित है, वे लोगों को खुशी और वो उम्मीद और विश्वास वापस आया होगा। वो शब्द जैसे उन्हें कहा कि तुम्हें शांति मिले, वो लोग खुश हुए होंगे और सचमुच पूरा उनका विश्वास, संघर्ष, अफरा तफरी सब कुछ भूल गए होंगे। यीशु कहता है यूहन्ना 14:27 में, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन घबराए नहीं। यीशु का ये वादा है प्यारे लोगों। संसार के तरह शांति प्रभु ने नहीं दिया है, थोड़े समय का, थोड़े क्षण का, फिर उसके बाद वही रोना धोना। लेकिन यह शांति आश्वासन देता है। यीशु की शांति हमें स्थिर बरकरार रखता है। यीशु ने जो दिया हुए शांति को जब हम पकड़े रहेंगे, उसमें हमें उम्मीद परमेश्वर देता है, हमें मजबूत करता है। यीशु कहता है, मैं मेरी शांति तुम्हें देकर मैं जाता हूं, मैं तुम्हें देकर जाता हूं। यीशु कहता है प्रभु ने खुद की शांति हमें दी है। वो एक शांत विश्वासी परमेश्वर था। जब वो संसार में था, वो एकदम शांत स्वभाव का था,
शांत स्वभाव का था। सब अफरा तफरी, लेकिन वो शांत होता था। लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन वो एक अजीब शांति में था। नाव में तूफान उठ रहा था, लेकिन वो एक अजीब शांति में था। लोग उसको चिल्ला रहे थे, उसके ऊपर थूक रहे थे, उसको कोड़े से मार रहे थे, लेकिन एक अजीब शांति था। जब वो क्रूस पर मर भी रहा था, उसके चेहरे पर एक अजीब शांति था। उसे पता था वो कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। प्यारे लोगों, वही शांति प्रभु हमें देता है। इस मुश्किल के समय में, इस वायरस के डर के समय में, इस माहौल में किसी को खांसी आए तो लगता है अरे मुझे कहीं ना वायरस हुआ होगा। किसी का गला दर्द हुआ, किसी को थोड़ा सा बीमार हुए, अचानक एक डर आ जाता है कहीं मुझे तो कोरोना वायरस नहीं हुआ। ये अफरा तफरी के समय में प्रभु हमें एक वादा देता है, प्रभु हमें शांति देता है। हालेलुया। प्रभु ने हमें शांति का वादा किया। और आखिरी बात करके मैं समाप्त करूंगा। यह तीसरी बात यह है, यह शांति जो हमें मिला है, हमें दूसरों को बांटना है। Pass it on to others. The peace you have received, pass it on to others. जो शांति आपको मिला है, आप दूसरों को बांटे। प्रभु क्या चाहता है कि हम, जो प्रभु ने हमें शांति दिया है, हमने वो अद्भुत शांति को स्वीकार किया है और प्राप्त किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि यह शांति प्रभु ने हमें दिया है। प्यारे लोगों, और किसी को नहीं, और किसी संसार के लोगों को नहीं, लेकिन प्रभु ने हमें दिया है ये शांति। और प्रभु चाहता है कि हम इस शांति को हम दूसरों को बांटें। हमने सीखा है किस ऐसे अफरा तफरी के माहौल में शांत में और विश्वास में कैसे रहना। प्रभु चाहता है कि हम ये दूसरों को बांटें, हम दूसरों को दें। यीशु ने हमें शांति का दूत बनाया है। जैसे राजदूत होते हैं, यानी कि जैसे एक राष्ट्र एम्बेसडर कहते हैं उसे, उसी तरह से प्रभु ने हमें शांति का दूत करके बुलाया है। हम शांति को प्रस्तुत करने वाले और शांति बरकरार रखने वाले लोग हैं। और प्रभु चाहता है कि ये शांति हम आगे लोगों को दे, लोगों तक पहुंचाए। जो आज ज़रूरतमंद हैं, जो आज तकलीफ़ में हैं, आज जो डरे हुए हैं, आज जो नाउम्मीद लोग हैं, आज जो घबराए हुए लोग हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, मित्र, परिवार, हम उन्हें एक ये शांति का संदेश पहुंचाएं। फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे, आपके जो चैट है, आपका जो वॉल है, आपके जो संदेश आप देते हैं, सोशल मीडिया हो, ये अच्छा समय है यीशु की शांति हम दूसरों को बांटें। क्योंकि प्रभु ने हमें बुलाया है एक शांति के दूत बनने के लिए। हमने फ्री में, फुकट में प्राप्त किया है, हम फुकट में भी दें। प्रभु का वचन कहता है जो मुफ्त में मिला है, मुफ्त में हम दूसरों को दें। हमें शांति मिला है, हम शांति के साथ जी रहे हैं और हम शांति बांटने वाले। इस मुश्किल राहों में, इस मुश्किल समय में हम शांति के दूत बने और यीशु क्या प्रेम, यीशु का संदेश और यीशु की शांति को हम दूसरों को बांटें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। परमेश्वर की अद्भुत शांति आपके जीवन में और आपके परिवार में हर समय आप बनाए रखो। और प्रभु आपके साथ है। प्रभु की शांति हमारे बीच में है। इस समय है कि हम अपने विश्वास को मजबूत करें। ये समय है अपने आप को हम मजबूत करें और विश्वास से हम चलें। विश्वासी लोग विश्वास से जीवित रहेंगे और प्रभु की शांति हमारे हृदय में है। और कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समय हो, हमसे वो छीन नहीं सकता। जो परमेश्वर ने दिया है कोई हमसे छीन नहीं सकता। आमीन। विश्वास करता हूँ आप आशीषित हुए हैं। प्रभु के वचन पर केंद्रित करो अपना ध्यान और परमेश्वर पे विश्वास करके चलो। मैं आशा करता हूँ आप आशीषित हुए हैं। गॉड ब्लेस यू। अच्छा हफ्ता रहे। हम तुरंत जल्द मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू कलीसिया।